पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपने शिव शक्ति स्वीट हॉल, पिछले 5 वर्षों से शिव शक्ति बैंकेट हॉल जो है वहाँ पे हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा अथवा श्री राम कथा का आयोजन होता है, नाम संकीर्तन का आयोजन होता है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन होते रहे हैं और ये 5वां वर्ष है। पिछले वर्ष हम लोगों ने श्री राम कथा पे चर्चा की थी, इस वर्ष पुनः श्रीमद् भागवत कथा पे चर्चा होनी है और इस कथा का उद्देश्य यही रहता है कि समाज में जितने तरह की कुरीतियाँ हैं, वैमनस्यता है, अशांति है, वो दूर हो, सब में प्रेम बढ़े, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, द्वेष समाप्त हो और सबके हृदय में शांति और भक्ति जगे, एक दूसरे के लिए प्रेम जगे। इसी उद्देश्य से हम लोग हर वर्ष ये आयोजन करते हैं। प्रभु जी, आजकल क्या है कि चलन चल चुका है कि जब हमारी जो भारत की संस्कृति है वो लुप्त होते जा रही है। हाँ, यह निश्चित रूप से खतरा तो है इस समय, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यताएं इतनी प्रबल तरीके से हावी हो रही हैं हमारे ऊपर कि हमारी संस्कृति उसके नीचे दब रही है, लुप्त हो रही है और हम अपनी मूल चीज़ों से दूर जाते जा रहे हैं। उसी अपनी प्राचीन परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास ही ये आयोजन है और उसी निमित्त हम लोग ये आयोजन करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि दूसरे गुरुद्वारों में जो श्रद्धापूर्वक हम जाते हैं वहाँ पे बिना सिर पे रुमाल रखे या कोई कपड़ा रखे हुए अंदर नहीं जाते, क्या ऐसा हमारे मंदिरों में नहीं हो सकता? नहीं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, सबको मानने के अपने अपने नियम हैं, अपनी अपनी पद्धतियां हैं। जिस परंपरा से जो यजन करता है, परमेश्वर का पूजन वंदन करता है, उसकी सबकी विधियां अलग हैं। हमारे मंदिरों में इसकी अनिवार्यता नहीं है। आप चाहें तो सर ढक के भी जा सकते हैं, चाहे तो बिना सर ढक के भी जा सकते हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि मंदिर में सर ढक के भी जाए। जहाँ संस्कृति की बात आती है और अपने संस्कारों की बात आती है, उस जगह पे क्या संदेश देंगे आप भक्तजनों को? हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। हमारे भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें। हम दुनिया को धन और विज्ञान तो बहुत नहीं दे पाए, लेकिन सारा जगत आध्यात्म की जब खोज करता है तो भारत की तरफ देखता है। भारत दुनिया के 6 सबसे बड़े धर्मों को धारण करने वाला है, 26 से अधिक भाषाओं को धारण करने वाला है, बहुत सारी विविधताएं हैं, इतने अलग अलग रंगों के फूल हैं, इतनी अलग अलग खुशबुएं हैं हमारे भारत की संस्कृति में कि हम दिन रात लुटाते रहें तो भी ये खुशबू समाप्त नहीं होनी है, बढ़ती ही जानी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे कि आज की डेट में क्या है कि भारत में देखिए विदेशों से लोग जो है हमारी भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत के लोग जो है हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हाँ, यह चिंता का विषय है और यह चक्र है। समय आता है जब हम अपनी मूल चीज़ों को भूलते हैं, फिर बीज जमीन में पड़ता है और फिर धरती का सीना चीर के फिर वो अंकुरित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है। तो घबराने की बात नहीं है, अपने अपने हिस्से का कर्तव्य हम सब लोगों को करते चलना है और वह पुनः स्वर्णिम समय वापस लौटेगा। आखिरी संदेश कि भक्तजनों को क्या आज के उपलक्ष्य में समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी कथा का, हमारे धर्म का, हमारे भारत का एक ही संदेश है, प्रेम। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के भेष में नारायण मिल जाए। सभी भेषों में हमारे प्रभु ही हैं। आप सबसे उतना ही प्रेम करिए जितना प्रभु से प्रेम करते हैं, जितना स्वयं से प्रेम करते हैं। प्रेम ही हमारा संदेश है। सबको प्रेम बांटिए और सबसे प्रेम करिए, यही मेरा संदेश है। गुरु जी से हमने बातचीत किया और संस्कृति के बारे में बात जानने की कोशिश की। उन्होंने सीधे से एक ही बात में सभी सारे बातों की तरफ जो है एक ही उत्तर दिया कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, और ये बहुत सर्वोत्तम संदेश है।
मैं अपने इलाका निवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भागवत कथा होने जा रही है। जिस तरह आप लोग सभी हर साल आते हैं कथा सुनने के लिए, इस साल भी आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए, यही मेरे सबसे अनुरोध है। संदेश ये देना चाहेंगे कि जैसा हमारा ये कथा करते हैं उसमें संदेश ही मिलता है सबके लिए। वो कथा सबके लिए होती है, सब धर्मों के लिए होती है, इसलिए सब आएँ तो संदेश हमारा ही देंगे, क्योंकि वही सब वादी के लायक है। हम तो इस लायक है नहीं किसी को संदेश दें, तो सुनने वाले हैं। तो इसलिए हम सब इलाका निवासियों से विनती करते हैं कि कल शाम को 3:30 से कथा स्टार्ट होगी शिव शक्ति स्वीट शॉप बैंक्वेट हॉल में, काली माता मंदिर के सामने। तो आप सभी इलाका निवासी हैं, अपना सहयोग करते हैं हर साल, इस साल भी अपना सहयोग करें और कथा में आएँ। आज के शिव शक्ति स्वीट से सुंदर जी हर साल भागवत को आते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हर आदमी को चाहिए कि हर साल कुछ न कुछ सहयोग दे। इसलिए जो है भागवत सबसे अच्छी है। भगवान श्री राम ने करो, श्री कृष्ण भगवान की करो, सबका एक ही है। हिंदू के लिए सबसे अच्छी बात है कि ये जागृत होता रहा है हमारा हिंदू समाज, इसके लिए बहुत धन्यवाद इनका। तो हर साल भागवत आते हैं, हमें मौका मिलता है कि हम भगवान महाराज के दर्शन करते हैं।